गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी। आज हम लोग अगेन सेट थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आए हुए हैं। थ्योरम है सो डेट एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बोला गया है कि जो भी काउंटेबल सेट है उसका जो भी सबसेट होता है वो भी काउंटेबल ही होगा। अगर काउंटेबल सेट दिया गया है, उस काउंटेबल सेट का अगर हम सबसेट बनाते हैं, वो सबसेट जितना भी सबसेट बनेगा एवरी सबसेट जो होगा वो काउंटेबल होगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। चलिए, इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, उसको कैसे कैसे किए हुए हैं उसको देखिए। और एक बात, एक नोट है आप लोगों के लिए कि जैसे करके प्रूव कराया गया है आप वैसे ही आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये डाला जा रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रूफ। लेट ए बी ए काउंटेबल सेट। हाँ, लेट ए बी ए काउंटेबल सेट। हमने एक मान लिया कि एक जो है ए जो है वो काउंटेबल सेट है। इवन ए कैन बी रिटेन एज ए सीक्वेंस, मतलब ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो काउंटेबल सेट ही कहता है क्या, काउंटेबल सेट क्या होता है कि जो भी सेट होता है, जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं उसको जो है हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब नेचुरल नंबर के इसमें काउंट डाल सकते हैं। ठीक है, एन के, ठीक है, एन के इस टाइप से उसको हम Na1 Na2 Na3 Na4 इस टाइप के हम एक सीक्वेंस डाल सकते हैं, काउंटेबल सेट के अंदर जाता है। ठीक है, तो वही बात माना है कि लेट ए बी ए काउंटेबल सेट। हमने एक जो है काउंटेबल सेट माना है। इवन ए कैन बी रिटेन एज ए सीक्वेंस। हम इसको हम एक सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। कैसे होगा, इस लेट ए इक्वल टू A1 A2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या होगा कि ये ए एक फाइनाइट होगा, दूसरा केस क्या बन सकता है, वो एक इनफाइनाइट होगा। समझ रहे ना। तो जब केस फाइनाइट होगा, जब फाइनाइट होने का मतलब समझे, इन द सेंस ऑफ फाइनाइट, ए में कितना नंबर होगा, एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट नंबर का मतलब हम जो भी नंबर होगा उसको काउंट कर सकते हैं कि 4 गो है, 5 गो, 6 गो, ऐसा करके। ठीक है, और इनफाइनाइट केस का मतलब क्या होता है कि उसमें अनंत क्या है, एलिमेंट्स होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काउंटलेस नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग पहला केस लिए हैं कि फाइनाइट है, जिसमें कि हम काउंट करने वाला नंबर उसके एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ ए इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है तब तो अब ये बात तो पक्का है कि जो भी उसके सबसेट बनेंगे उसको काउंट कर ही सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर कोई सेट है, एक मिनट बैठ, अगर कोई सेट है उसमें ए बी सी अगर 3 गो एलिमेंट है, तो अगर हम उसको उसका जो है क्या निकालना है हमको कि कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, तो क्या कैसे निकालते हैं, 2 टू दी पावर n लगा देते हैं तो 2 टू दी पावर 3 8 गो सबसेट होता है। ठीक है, ये तो इसको आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ये किसके लिए वैलिड है, जो फाइनाइट सेट होता है उसी के लिए ना, कि मतलब अगर उसका एलिमेंट फाइनाइट है तो हम इस तरह कैसे निकाल सकते हैं। अगर उसका एलिमेंट ही फाइनाइट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, तो आप n की जगह आप क्या डालिएगा। ठीक है, तो बात वही लिखा गया है, अगर वो फाइनाइट है तो सबसेट ऑफ ए इज ऑल्सो फाइनाइट, एब्सोल्युटली बात है, तो ये काउंटेबल हो गया। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं कि लेट ए इज डिन्यूमरेबल सेट, मतलब कि वो काउंटेबल तो है लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम लोग लेट बी इज सबसेट ऑफ ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए सब केस 1, मतलब कि इसमें भी केस 2 में भी 2 गो सब केस बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए, इफ बी इज फाइनाइट और इम्पिटी, 2 केस हो सकता है, या तो बी फाइनाइट होगा, हाँ, या तो इम्पिटी होगा। ठीक है, तो देखिए इफ बी इज फाइनाइट देन बी विल बी काउंटेबल, अगर वो फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और, एक मिनट में देख लूँ ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, कंप्लीट दिख रहा है। चलिए, एंड बी इज इम्पिटी, अगर बी इम्पिटी रहता है, इवन रिजल्ट इज ट्रिवियल सो बी नॉट इक्वल टू 5, जो ट्रिवियल रिजल्ट क्या होगा वो ट्रिवियल होगा, सो बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। केस 2 की बात करते हैं। लेट K1 बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि K1 जो है वो किसके लिए है, इनफाइनाइट केस रहेगा तब। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, K1 को एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं इस प्रकार से, सच डेट ए K1 बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो है ए K1 जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है। अगेन लेट K2 जो है इसको मानते हैं, और वो K2 इस टाइप से मानते हैं कि K2 K1 से बड़ा है। बी द नेक्स्ट लीस्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब कि एक K1 माने हैं उससे बड़ा एक पॉजिटिव नंबर, मतलब लीस्ट पॉजिटिव नंबर माने हैं, जैसे K1 K2 K3 होता है ना, तो उसी में से ही एगो K1 माने उसका K2 मानेंगे, इस टाइप से देखते हैं। तो ये K2 क्या है, K1 से बड़ा है, तो सच डेट ई कैसा होगा, ए K2 बिलोंग्स किससे करेगा, बी से बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ए K1 ए K2 ए K3 ए K3 सब बी से बिलोंग करेगा, और वो आते चला जाएगा, तो ये एक सीरीज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डॉट 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 से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बी कैन बी रिटेन एज, हम लोग बी कैसे
कैसे लिख सकते हैं, देखिए A K1 B से बिलोंग कर रहा है, A K2 B से बिलोंग कर रहा है, A K3 B से बिलोंग कर रहा है, A K4 B से बिलोंग कर रहा है, AKN B से बिलोंग करेगा, यानी कि वो अनलिमिटेड चलेगा। यानी कि B को हम कैसे लिख सकते हैं, A K1, A K2, डॉट 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 इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं, यानी कि B में कितना एलिमेंट आया, इन्फिनाइट एलिमेंट आ गया। विच इज ए सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस हुआ ना, कि आप दूसरा अगर आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ पांचवा एलिमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल से AK5 बोलोगे, बोलेगा दूसरा एलिमेंट क्या है, AK2 बोलोगे, यानी कि आप इसको सीक्वेंस कर पा रहे हो। अगर वो सीक्वेंस कर पाया यानी कि वो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव किया, हिंस मतलब कि बी क्या था, हमारा सबसेट था किसका, ए का। ठीक है, तो यहाँ पे ए हम लोग काउंटेबल माना था और उसका सबसेट को बी माना था, और वो बी हम लोग का क्या आ गया, काउंटेबल। तो हम लोग कह सकते हैं हिंस एवरी सबसेट ऑफ ए इज काउंटेबल सेट, दैट इज काउंटेबल। मतलब बोला गया कि जितने भी ए का सबसेट होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।